क्या आपने कभी सोचा है कि जब भगवान किसी को अपना दूत बनाते हैं तो उसका जीवन साधारण नहीं होता। उसमें तपस्या भी होती है, संघर्ष भी, और सबसे गहरा होता है भक्ति का समर्पण। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही महान संत की जिनका नाम है प्रेमानंद जी महाराज। उनका जीवन केवल कथा नहीं बल्कि एक ऐसी प्रेरणा है जो हर इंसान के दिल को छू लेती है। तो आइए बचपन से लेकर आज तक की उनकी पूरी यात्रा को गहराई से जानते हैं। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ। परिवार धार्मिक था, लेकिन उनका बचपन बहुत संघर्षों से भरा रहा। बचपन से ही उनका मन सांसारिक खेलों में नहीं लगता था। जहां अन्य बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते, वहीं वे मंदिर के कोनों में बैठकर घंटों भजन गाते और भगवान की मूर्ति के सामने ध्यान मग्न हो जाते। कहा जाता है कि जब वे छोटे थे तब भी उनकी आंखों में गजब की चमक थी और उनके शब्दों में ऐसा आकर्षण था कि कोई भी सुनता तो भाव विभोर हो जाता। उनकी आवाज में भक्ति का अमृत बहता था। यही कारण था कि लोग उन्हें बचपन से ही भक्तिमय बालक कहकर पुकारते। समय बीतता गया। उनकी शिक्षा सामान्य परिवार की तरह चलती रही, लेकिन भीतर से उनका मन ईश्वर भक्ति में ही डूबा रहता। किशोरावस्था में आते आते उन्होंने तय कर लिया कि उनका जीवन सांसारिक मोहमाया में नहीं बीतेगा। वे केवल भगवान की शरण में ही रहेंगे। युवा अवस्था में उन्होंने वेद, उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण का गहन अध्ययन करना शुरू किया। उन्होंने न केवल पढ़ाई की बल्कि हर एक श्लोक को अपने जीवन में उतार लिया। इस अध्ययन ने उन्हें गहन आध्यात्मिकता से जोड़ दिया। धीरे धीरे उनकी कीर्तन की महफिलें लगने लगी। जब वे भजन गाते तो लगता मानो स्वयं भगवान का स्वर उनके मुख से निकल रहा हो। उनके भजनों और प्रवचनों में इतनी शक्ति थी कि लोग रोने लगते, झूमने लगते और पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता। लेकिन इस यात्रा में संघर्ष भी कम नहीं थे। साधारण परिवार से आने के कारण उन्हें कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तपस्या, साधना और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास ने उन्हें हर चुनौती से पार लगाया। आगे चलकर उन्होंने वृंदावन को अपना साधना स्थल बनाया। कहते हैं कि वृंदावन की गलियों में उनकी साधना ने ऐसा रंग जमाया कि हजारों लोग उनके चरणों में आकर बैठने लगे। जब वे राधा कृष्ण की महिमा सुनाते तो लोग भाव विभोर होकर आंखों से आंसू बहाने लगते। उनके प्रवचनों में केवल शास्त्र नहीं होते बल्कि जीवन की गहरी सच्चाई छिपी होती। वे कहते हैं, भक्ति का असली आनंद तभी है जब हृदय से अहंकार मिट जाए और मन केवल प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए। धीरे धीरे उनका नाम दूर दूर तक फैल गया। लाखों लोग उनके शिष्यों में शामिल हुए और उनके भक्ति मार्ग पर चल पड़े। उनके आश्रमों में आज भी हर दिन भजन, कीर्तन और प्रभु भक्ति की गूंज सुनाई देती है। प्रेमानंद जी महाराज की वाणी का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि वे सुनने वाले को भीतर से बदल देते हैं। कोई भी उनके प्रवचन सुनकर वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। लोग कहते हैं कि उनकी आवाज में ऐसी शक्ति है कि मन का सारा दुख धुल जाता है। आज वे लाखों लोगों के गुरु, मार्गदर्शक और भक्ति की लौ हैं। लेकिन उन्होंने कभी खुद को बड़ा नहीं माना। वे हमेशा कहते हैं, मैं कुछ नहीं, सब कुछ मेरे ठाकुर जी हैं। यही विनम्रता, यही भक्ति और यही समर्पण उन्हें और भी महान बना देता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे इंसान किसी भी परिस्थिति से गुजरे, अगर उसका मन प्रभु से जुड़ा है तो वह जीवन में हर कठिनाई को पार कर सकता है। तो दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज की यह कहानी केवल एक संत की जीवन गाथा नहीं, बल्कि यह हम सबके लिए एक मार्ग है कैसे हम भी भक्ति, विनम्रता और साधना से अपने जीवन को बदल सकते हैं। अंतिम पंक्ति जोरदार और प्रभावशाली। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन हमें यही सिखाता है कि जब मन प्रभु में रम जाए तो जीवन एक आशीर्वाद बन जाता है। और यही संदेश हम आपके सामने लाए हैं। यूनिक ब्लॉगर, सच्चाई जो दिल को छू जाए।